ये भूतिया कुर्सी की कहानी है। कल्याणपुर नाम का एक गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत ही घना और डरावना जंगल था। रात के समय जो भी उस जंगल से होकर गुजरा वो कभी भी वापस नहीं आया। उसी जंगल में एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक बाबा रहता था। उसे तंत्र मंत्र के अलावा और कोई भी काम नहीं आता था। वो उस जंगल में रहकर भूतों से बात करता था और उनको अपने वश में कर लिया था। कभी कभी गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी तो वो लोग उसके पास जाते थे और वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उन लोग को ठीक कर देता था। गांव के लोगों को उस तांत्रिक पर बहुत विश्वास हो गया था। उन लोगों को लग रहा था कि तांत्रिक हमारा और हमारे गांव का रक्षक बनकर आया है। लेकिन उन्हें पता नहीं था वह तांत्रिक अपने जादू मंत्र से धीरे धीरे गांव के एक एक आदमी को गायब कर रहा था। तांत्रिक ने अपने पास एक कुर्सी रखी थी। वो कोई मामूली कुर्सी नहीं थी। जब भी वो पूजा पाठ करता था उसी कुर्सी पर बैठकर करता था ताकि वह सिद्ध तांत्रिक बन सके और जो चाहे वह कर सके। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दिए और उस आदमी को लेके अपने अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग में जल के मर गया। कुछ समय बाद गांव में हड़कंप मच गया कि आखिर हमारे गांव के लोग धीरे धीरे कहाँ गायब हो रहे हैं। फिर उन्हें उस तांत्रिक बाबा पर शक हुआ और एक दिन गांव के कुछ लोग उस जंगल की ओर चल दिए, ये पता करने के लिए कि आखिर हमारे गांव के लोग अचानक गायब कहाँ हो जाते हैं। वे लोग धीरे धीरे जंगल के बहुत अंदर चले गए। जंगल एकदम घना और डरावना था। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक रोशनी जलती हुई नजर आई। फिर वे लोग वहां जाते हैं और देखते हैं कि वह तांत्रिक एक बहुत ही पुरानी कुर्सी पर बैठा है और वह तांत्रिक अपने पैर के नीचे एक आदमी को दबा के रखा है जो कि बेहोश हालत में था। जब गांव वाले उसके नजदीक गए तो पहचान लिए कि ये तो हमारे गांव का आदमी है जिसको हम लोग सुबह से ढूंढ रहे थे। गांव वालों को देखकर तांत्रिक वहां से भागने लगा। तभी गांव के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिए और एक पेड़ से बांध दिए। फिर पूरे जंगल में आग लगा दिए और उस आदमी को लेके अपने अपने गांव लौट गए। अब उस तांत्रिक ने देखा कि गांव वालों ने जंगल में आग लगा दी है, अब तो मैं नहीं बचूंगा। वह बहुत चिल्लाया, मुझे बचाओ, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया और धीरे धीरे आग की लपटें तांत्रिक के पास गई और वह आग में जल के मर गया।